ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या बोला है, हमारे पास एक ट्री है, ठीक है। तूफान की वजह से वो ट्री क्या होता है, टूटता है, ठीक है। समझा क्या नहीं। और मिडल से वो टूट जाता है और टूटने के बाद क्या हुआ है, उसका जो हेड था, ठीक है, वो ग्राउंड को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है। और ग्राउंड और टेकन है उसका हेड मिलकर क्या कर रहे हैं, 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से फिगर आप टेकन है, फिगर के द्वारा इसको हम टेकन सॉल्व करेंगे। देखो जे आगे आपके पास क्या, ए से लेकर डी आपका जो क्या है हाइट है, पूरे ट्री की, जहाँ से ये टूट जाता है, ए पॉइंट से, और इसका जो टूटा हुआ हिस्सा है वो ऐसे ग्राउंड की तरफ झुक गया, और जहाँ पर क्या कर रहा है वो एंगल बना रहा है, कितना कितना एंगल है वो 30 डिग्री का, तो पूछ रहे हैं आपको कि पूरी हाइट बताओ, जो भी आपके पास क्या है, ठीक है नहीं, ये ट्री था, इसकी पूरी हाइट आपको बतानी है, तो ए से लेकर डी आपका क्या है, ठीक है नहीं, क्या है पूरी हाइट है, ठीक है नहीं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ऐसे एच लिख देंगे हम, हाइट आ गई, पूरी की पूरी, समझा गया ना। उसके बाद जहाँ पर एंगल, हाँ एंगल ही बोला इन्होंने, कितना है वो 30 डिग्री का, उसके बाद अब इसको सॉल्व करते जाते हैं, सबसे पहले आपको लिखना है, ठीक है। तो लिखना क्या है आपको, लेट बी डी इज द हाइट ऑफ ए ट्री, ठीक है, हाइट ऑफ ए ट्री, ठीक है। उसके बाद तो जहाँ पर देखो जे जो, ठीक है ना, फिगर में आपको दिख रहा है, ठीक है, ए से लेकर डी, ठीक है ना। तो ये किसके इक्वल होगा, ए सी के, ठीक है, क्योंकि यही जो पार्ट था, ठीक है, अब झुक कर जहाँ पे आ गया, ठीक है। तो आपको जहाँ पे लिख भी देना है, ए डी किसके इक्वल है, ए सी के, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, राइट ट्रायंगल में जाओगे, कौन से, ए बी सी में, ठीक है, जे ए जे बी जे सी, ठीक है। लिखना क्या है आपको, इन राइट ट्रायंगल, कौन सी है वो, ए बी सी। तो ए बी सी राइट ट्रायंगल में आप जा रहे हो, ठीक है। तो लिखोगे जहाँ पे ए बी, देखो जो है इस, ठीक है, हाइट का जो हिस्सा है, ठीक है, ए बी आपने लिखा डिवाइड में, ठीक है। और साथ में जो भी बी सी हमने लिखा नहीं, ठीक है, कितना था जी, 8 मीटर था, ठीक है। जो हेड है ना इस ट्री का, ठीक है, और जो इसका बॉटम है, ठीक है, उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर, ठीक है। तो जो भी आपको लिखना है, ए बी हाइट का हिस्सा है, ठीक है, इस ट्री का, ठीक है। जो आपने लिखना है न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, जो आपको साइड पता है वो कौन सी साइड है, बी सी, ठीक है। इज इक्वल टू, देखो तो ए बी क्या है, जो परपेंडिकुलर है, अगर इस फिगर के हिसाब से देखें हम, ठीक है, ए बी क्या आ गया परपेंडिकुलर, और बी सी क्या है आपका बेस। तो परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, तो जे होता है 10, जे आपने 8.1 में पढ़ा है, ठीक है। तो वही फॉर्मूले जहाँ पे यूज़ होंगे, और एंगल जहाँ पे क्या है 30 डिग्री। तो देखो ए बी इसको हम ऐसे रखेंगे, ठीक है, बी सी कितना आ गया 8 इज इक्वल टू 10, 30 डिग्री कितना होता है जी, 1/√3, ठीक है। जहाँ पर देखोगे आ गया ए बी इज इक्वल टू क्या बन गया जी, 8/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई होनी है, ठीक है। √3 की मल्टीप्लाई इससे होनी थी, 8 की इससे, √3 जहाँ पे जाता फिर जहाँ पे आ जाना था फिर से, ठीक। तो डिवाइड में आपको √3 चाहिए नहीं, लेकिन ठीक है, √3 न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, क्योंकि रूट बाई टर्म आपको रखनी नहीं होती है, ठीक। तो क्या आएगा, 8/√3 डिवाइड में √3 का स्केयर, तो स्केयर रूट कैंसिल हुआ, कितना आ गया 8√3 डिवाइड में 3। तो ए बी जो है वो कितना आ चुका है 8, चलो जहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। ए बी कितना आ गया 8√3 डिवाइड में 3, ठीक है। मीटर आप जहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ए बी आपको मिल चुका है, ठीक, ये ए बी आपको मिल गया, ठीक। लेकिन ये पूरी हाइट नहीं हुई, ठीक। पूरी हाइट कब होगी, जब आप क्या करोगे, ये देखो ए बी आपको मिल चुका है, आपको पूरी हाइट कब मिलनी है, जब आपके पास ए डी भी होगा, ठीक, तब जाकर मिलेगी, ठीक, ऐसे नहीं मिल सकती, ठीक, ठीक है। नहीं तो देखो उसके बाद क्या करना है आपको, ये देखो यहाँ पे, और आपको पता है क्या बी सी, ठीक,
BC भी देखो, ये जो BC है, ठीक है ना, जो आपको पता है आपने इसको लिख दिया, और डिवाइड में क्या लिख देना है आपको, AC। तो AC क्यों लिखा आपने, क्योंकि AC ही AD के इक्वल है, ठीक है। अगर आपको AC पता चल गया तो इसका मतलब आपको AD भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वही आप लिखोगे। देखो BC आपके पास क्या है, बेस है, ठीक है। इस ट्राइंगल में BC बेस है और AC के है आपके पास हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस, और एंगल क्या है यहाँ पे 30 डिग्री, ठीक है। तो ये देखो BC आपका बेस है, AC आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो वही आपने लिखा यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद फिर देखो क्या आ रहा है, BC डिवाइड में क्या आ गया, AC। तो आगे देखो cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, BC देखो कितना है, ठीक है। नहीं तो BC है आपके पास 8, और AC आप ऐसे लिखोगे तो कितना आ गया जाए, √3/2। अब देखो, ठीक है। नहीं तो AC आपको चाहिए, ठीक है। तो AC इंटू 2, तो 2 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। AC की मल्टीप्लाई √3 से होनी थी, ठीक। तो AC क्या आ गया, √3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 16। तो AC 16 आप ऐसे लिखो, √3 नीचे लिख दो डिवाइड में, तो √3 ऐसे लिखा जाएगा, डिवाइड में √3 आएगा फिर, ठीक। तो क्या आना है जी, 16 √3, और डिवाइड में क्या आ गया, √3 का स्क्वायर। तो कितना होगा जी, 16 √3 डिवाइड में 3 आ गया, ठीक है। स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हुए, ठीक है। अब देखो इन दोनों को आपको सम करना है, ठीक है ना। हाइट आपको बतानी थी BD, तो क्या है वो, AB प्लस, ठीक है नहीं, तो AD। तो AB देखो कितना है वो, ठीक। तो वो है आपके पास, ठीक है ना, AB जो आया है, ठीक, वो कितना था, 8 √3/3 प्लस AD कितना आ गया, तो वो कितना है, 16 √3/3। क्योंकि जो देखो AD जो है, ठीक, AC जो है, AC, ठीक, AC और जो आपके पास क्या है, AD, ठीक, जो दोनों इक्वल हैं, ठीक। इसलिए आप क्या करोगे, AD की जगह पे इसकी वैल्यू लिख दोगे, ठीक। तो डिवाइड में 3 है, आपने एक बार लिखना है, 8 √3 प्लस देखो 16 √3, आपने इसको प्लस कर देना है, ठीक। तो जहाँ पर 3 एक बार जी कितना आ गया, 24 √3। तो 3 कितने से कैंसिल आउट होते हैं जी, 8 से, ठीक। तो कितना आ गया, 8 √3, 8 √3 मीटर जी आपका क्या है, ठीक है। आंसर है, चलो इसको ऐसे लिख दो, ठीक। हाइट ऑफ ए ट्री, तो कितना है अब, हाइट ऑफ ए ट्री वो आ गया 8 √3 मीटर, जी आंसर है, ठीक है।